गुड मॉर्निंग 11th क्लास। किसी पढ़ चुके हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना रहने वाला है वो एम्फीबियंस रहने वाले हैं ना। तो अभी हम सुपर क्लास कौन सी पढ़ेंगे? टेट्रापोडा। ठीक है, अभी हमने इससे पहले हमने प्रीवियस में क्या पढ़ा था? सुपर क्लास स्पीसीज पढ़ी थी। सुपर क्लास कौन सी पढ़ रहे हैं? टेट्रापोडा। टेट्रापोडा के अंदर पहली क्लास एम्फीबिया आ रही है। और एम्फीबिया बहुत रिलेटेड वर्ड है, तुम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा होगा कि एम्फीबियंस क्या होते हैं। एम्फीबियंस क्या होते हैं? जो वाटर और टेरेस्ट्रियल यानी एक्वेटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ एनिमल जितने भी तुमने पढ़े हैं, मोस्ट ऑफ तो तुमने यही पढ़ा है कि सारे के सारे एक्वेटिक है। तो लाइफ का ओरिजिन तो वाटर के अंदर हुआ है। अब धीरे धीरे ये टेरेस्ट्रियल की तरफ इवोल्व हो रही है। क्लियर ना? इवोल्यूशन हो रहा है। इवोल्यूशन क्यों हो रहा है? क्योंकि मरीन के अंदर या फिर जो भी एक्वेटिक एनिमल्स है वो इतने ज्यादा हो गए कि अंदर स्ट्रगल बढ़ गया है। तो आप अपने एग्जिस्टेंस के लिए स्पीसीज को क्या है, बाहर लाना पड़ेगा। एक तो इसके लिए इनको इवोल्यूशन करना पड़ेगा। जैसे हमने बोनी फिशेस पढ़ी थी, तब हमने वो पढ़ा था कि उनके अंदर एयर ब्लेडर होता है ना। वो थोड़ी टाइम के लिए वाटर से बाहर लेके और पानी के बाहर भी थोड़ा देर अपने आप को जिंदा रख सकती है। डिप्लोई जो आती है वो फिशेज आती है, उन्हीं से इवॉल्व हुए होंगे एम्फीबियंस। ठीक है, तो एम्फीबियन को क्या है, चाहते तो ये थे ये कि हम बाहर ही रहें, लेकिन इतना जल्दी इवोल्यूशन हो नहीं सकता। तो इनको क्या करना पड़ा है? इनको रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन का एक्सटर्नल होता है। कौन सा होता है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन होता है तो वाटर की नीड होती है ना। फर्टिलाइजेशन कौन सा होगा? रिप्रोडक्शन मतलब आई मीन टू से फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो होगा वो एक्सटर्नल होगा। इसके लिए इनको वाटर की नीड पड़ेगी। इसके लिए इनको क्या आता है? एक्वेटिक भी रहना पड़ता है और टेरेस्ट्रियल भी रहता है। तो ये इनके अंदर इवोल्यूशन के साथ साथ थोड़ा सा पीछे की साइड में भी इनको सीधा सा इवॉल्व होके बाहर नहीं आ सकते ये, इसलिए थोड़ा सा इवोल्यूशन होते हैं इनके जैसे। अब और इनके अंदर क्या क्या है एम्फीबिया के अंदर? पहली बात तो समझ में आ गई, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और इनको इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए इनको क्या होता है? वापस से एक्वा यानी पानी के अंदर जाना पड़ता है। ठीक है, अब दूसरी बात जो हम इवोल्यूशन देख रहे हैं, इवोल्यूशन साथ साथ में देख रहे हैं, इवोल्यूशन होता है कैसे लाइफ आगे 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 चेंजेस आ रहे हैं, वो इवोल्यूशन होता है ना। अब फिजिक्स के पास था वीनस हार्ट, है ना। हमने पढ़ा था कि इसके पास 2 चैम्बर हार्ट था, लेकिन एम्फीबिया थोड़ी सी इवॉल्व, इनके पास 3 चैम्बर हार्ट है। याद रखनी है बात। अच्छा, इनके पास आईलिड्स होती है, फिशिस के पास नहीं होती। एक निक्लेटिंग मेम्ब्रेन होती है जो शार्क और उनके पास, वो क्या उनकी आई मतलब ट्रांसपेरेंट होती है, जैसे ऊंट के पास भी होती है। कैमल होता है डेजर्ट में जा रहा है तो मिट्टी आएगी बहुत आई, तो एक निक्लेटिंग मेम्ब्रेन होती है जो इसकी आईज को कवर रखती है। शार्क और के पास भी होती है ताकि वाटर डिफेंस में रखे। बाकी क्या होता है? फिशिस के पास आईलेट्स नहीं होती, लेकिन एम्फीबियन इवॉल्व हो गए, उनके पास आईलेट्स हो गई। क्लियर है? तो क्या क्या होगा इनके पास? एक तो ये बाहर निकल सकते हैं, एक इनके पास 3 चैम्बर हार्ट है और इनके पास आईलेट्स है। इनके पास टिम्पेनम भी होता है, पार्ट है एक्सटर्नल ईयर का, तो टिम्पेनम प्रेजेंट होता है, मतलब ये सुन सकते हैं। ठीक है, फिशिस के पास नहीं होता है। ये जो फिश है इस बेचारी के पास सुनने के लिए कुछ नहीं है। इसके पास क्या होता है? ये लेटरल लाइन होती है जो सेंसिटिव होती है, तो ये उससे सेंस कर लेती है वाटर करंट को, सब कुछ। ठीक है, तो फिशिस के पास टिम्पेनम भी नहीं होता, आईलेट्स भी नहीं होती, 3 चैम्बर हार्ट भी नहीं होता, बाहर भी नहीं आ सकती। और ये जो फ्रॉग है, एक फ्रॉग है, उसने वाटर के अंदर एग दिए। ठीक है, एग्स जब हैच हुए तो हैच होके क्या बनाएगा? लार्वा बनाएगी, जो होता है टेडपोल लार्वा। ठीक है, अब ये बेचारा टेडपोल जो होता है ये फिश की तरह होता है, ऐसे तैरता रहता है। ठीक है, पानी में रहता है तो इसके पास गिल्स होते हैं, तो ये गिल्स के थ्रू क्या करता है? रेस्पिरेशन करता है टेडपोल लार्वा। ठीक है, और ये पानी में रहता है क्योंकि ये वाटर का एनिमल है। ठीक है, तो ये जो एक्सक्रीशन होता है वो इसका
तो इसकी तरह ही होता है, एमिनोटैलिक होता है। जैसे वाटर एनिमल करते हैं ना, वैसे एमिनोटैलिक होता है। तो क्या बता रही हूँ मैं नेक्स्ट टॉपिक बता रही हूँ तुम्हें कि फ्रॉग का जो लार्वा होता है वो रेस्पिराइट किसे करता है, गिल्स के थ्रू, और एक्सक्रीशन कैसे करता है, एमिनोटैलिक होता है। ठीक है। और एक और बात कर लेते हैं कि भाई ये वेजिटेरियन होता है। ठीक है, ये लार्वा होता है। लेकिन जब एडल्ट में कन्वर्ट होता है, मेटामॉर्फोसिस, हमने पढ़ रखा है कि चेंज को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, तब बेटा ये जो फ्रॉग आएगा ये कहेगा कि मैं इतनी सारी चीजें लेके आ गया, अब मैं रेस्पायर सिर्फ दिल से नहीं करूंगा, मुझे रेस्पिरेशन के लिए बहुत कुछ और चाहिए। तो रेस्पायर किस किस से कर सकता है, स्किन के थ्रू। स्किन इनकी मॉइस्ट होती है, कभी मैंने उठा के देख लेना, चिपचिपी सी होती है, तो स्किन के थ्रू ये करेगा। और हमें लंग्स भी चाहिए, और हम मुंह में हवा भर के भी अंदर जाएंगे, तो इनको क्या कहें, बक्कल फेरेंजियल कैविटी, बक्कल फेरेंजियल कैविटी, ये इसकी डिमांड है, और ये डिमांड पूरी हो गई है। तो लार्वा जरूर इनका गैस के थ्रू करता है, गैस से भी कर लेंगे ये, गैस की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि ठीक है हमारे बच्चे गैस से करें, ठीक है अच्छी बात है, हमें कुछ और चाहिए, तो इनको मॉइस्ट स्किन दे दी, ये स्किन से रेस्पायर कर सकते हैं, ये मुंह में हवा भर के बकल फेरेंजियल कैविटी से कर सकते हैं, और इनके पास लंग्स भी है। इसके पास तो बेचारे के पास नहीं थे ना। उसके बाद नोज तो किसके पास भी थी। ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं हम एक्सक्रीशन, क्योंकि हम तो भाई बाहर निकल गए, तो अब हम एक्सक्रीशन में अमोनिया क्यों निकालेंगे, हमें पानी को सेव करना है, तो ये यूरियोटैलिक होते हैं। यूरियोटैलिक कौन होते हैं, बता चुकी हूँ तुम लोगों को ये सारी चीजें, कि जो यूरिया का एक्सक्रीट करेंगे वो यूरियोटैलिक है। तो ये फ्रॉग की मोस्ट इंपोर्टेंट जो लाइन्स थी वो हमारी हो गई है। अच्छा, अब जो एक और बात है कि भाई ये टेट्रापोड है, तो 4 पैर होते हैं फ्रॉग के, देख रखिए कि तुमने फ्रॉग वर्ग नहीं बना रही है, लेकिन इनका बॉडी जो डिवाइड होते हैं, देखो क्या है, फ्रॉग के पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्स है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोले, टेट्रापोडा। 2 पेयर तो 2 तो है इनके फोर लिम्स, और 2 हो गए इनके हाइंड लिम्स। ठीक है, लेकिन फ्रॉग के पास टेल नहीं होती, तो कॉर्डेट का एक कैरेक्टर जो है वो गायब हो चुका है। इनके पास इनकी जो बॉडी डिवाइड होती है उसमें एक हेड होता है, और फिर सीधा ट्रंक है, देयर इज नो टेल। ठीक है, कोई भी टेल वाल इनके पास नहीं है। लेकिन इनके एक एग्जांपल है सैलोमेंडर, बुक के अंदर डायग्राम भी दे रखा है। इस सैलोमेंडर के पास तो चिपकली जैसे दिखाई दे रहा है, इसके पास ये टेल भी दिखाई दे रही है। तो क्या है कि फ्रॉग जो है वो ज्यादा इवॉल्व हो गया, सैलोमेंडर तो पुराना टेडपोल है, सॉरी पुराना एम्फीबियन है, तो इसके पास तो टेल है। अब ये फ्रॉग है, इसको क्या करना है, जंप करनी है, जंप भी करते हैं ना। अब जंप में पूछ बार बार बीच में आएगी, तो क्या करेगा, पूछ का हटा दी, तो अब इसके पास क्या है, सिर्फ हेड और ट्रंक है। तो फ्रॉग ज्यादा न्यू है, सैलोमेंडर क्या है, पुराना है। अच्छा, इक्तियोफिस और दे रखे हैं अपनी बुक के अंदर एग्जाम्पल में, इक्तियोफिस का एग्जाम्पल दे रखा है बच्चों, जिसके अंदर कह रखा है कि इक्तियोफिस जो होता है वो लिम्बलेस होता है, एक भी पैर नहीं है, तो इक्तियोफिस होता है। ठीक है, हो गया ये टॉपिक जो है अपना, ये ऑलमोस्ट हो चुका है। वापस एक बार मैं आपको रिपीट करवा देती हूँ। तो कहाँ से शुरू किया था हमने, एम्फीबिया से। एम्फीबिया कौन होते हैं, जो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और एक्वेटिक भी होते हैं। एक्वेटिक इनका होना जरूरी है, क्योंकि ये क्या होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा इनके पास 3 चैम्बर हार्ट होता है, इसमें 2 ऑरिकल्स और एक वेंट्रिकल, मैं बना के दिखा रही हूँ। ये ऑरिकल तो इनके बन गए, लेकिन वेंट्रिकल क्या है वो नहीं बने। तुमने हार्ट का डायग्राम 10th में बना रखा है, तो पता है यहाँ से क्या होता है, ओपनिंग होती है वेंट्रिकल्स के अंदर, है ना। तो ये एक वेंट्रिकल हो गया और ऊपर 2 ऑरिकल हो गए। ठीक है,
इनके पास आईलिड्स होती है, इनके पास टिम्पेनम होता है, इनकी स्किन जो होती है, वो मॉइस्ट होती है। ये रेस्पिरेशन थ्रू स्किन, थ्रू मकुफ, वेंट्रिकल और लंग्स, इन सबसे करते हैं। एक्सक्रीशन यूरियोटिनिक होता है और अमीनोटिनिक भी होता है। ठीक है, 4 लेग्स होते हैं, 2 होते हैं हाइंड लिम्ब और 2 होते हैं फोर लिम्स। ठीक है, इसके अलावा और क्या बात है कि एक क्लोएका करके ओपनिंग है। क्लोएका, ये जो क्लोएका करके ओपनिंग है, इसके अंदर 3 ओपनिंग होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी अनडाइजेस्टेड फूड भी यहाँ से निकलेगा, प्लस रिप्रोडक्टिव यानी कि स्पर्म और ये है उसके लिए भी यही ओपनिंग है, और प्लस एक्सक्रीटरी। ये तीनों सिस्टम जो है एक ही सिंगल ओपनिंग से ओपन होते हैं आउट ऑफ बॉडी, वो है क्लोएका। एक सिंगल ओपनिंग है इनके पास, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीशन तीनों की ओपनिंग एक है। सिस्टम एक नहीं है, रिप्रोडक्शन अलग बन रहा है, स्पर्म ओवा अलग बन रहे हैं, डाइजेस्ट फूड अलग खा रहा है और एक्सक्रीशन अपना अलग कर रहा है, लेकिन ओपनिंग तीनों की सेम है, वो क्लोएका है। अच्छा, अगर हम फ्रॉग की बात करते हैं जो हमारे इंडिया में होता है, तो ये फ्रॉग है ना, इसके 4 लिम्स है, तो 4 लिम्स है, इसमें तो 4 फिंगर होती है, और 5 फिंगर होती है इनकी हाइंड लिम्स के अंदर, पीछे वाले पैर में। और मेल जो होता है यहाँ पे इसके कॉपलेटरी पैड होते हैं, और यहाँ पर वेब होती है इनकी फिंगर्स के बीच बीच में, जिससे ये स्विम कर सके। ठीक है, थोड़ा पानी में चल फिर सके, इसके लिए इनके पास ये होती है। ठीक है, और एग्जाम्पल दे रखे हैं, लिम्बलेस का एग्जाम पूछा जाता है, एक्टियोफेस, और बाकी ये फ्रॉग है। एक तुम्हारे पास ब्यूफो करके एग्जाम्पल और दे रखे हैं तुम्हें, एक तो दे रखा है फ्रॉग और एक होता है ब्यूफो। ये क्या होता है, ये थोड़ा पॉइजनस टॉक्सिन सिक्रेट करता है ब्यूफिन करके, और इसके ऐसे वाट होते हैं, ऐसे कोई डायग्राम तुम्हें दिख जाएगा, ऐसे ऐसे वाट होते हैं बॉडी पे, इसका मेंडल जैसे लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, एक हाइला करके भी एक फ्रॉग की स्पीसीज दे रखी है, जो क्या होता है, एक से दूसरे ट्री पे से छलांग लगाते रहते हैं, फ्लाइंग के थोड़ा। ठीक है, थोड़ा सा स्पेशल दे दिया। तो ये हमारे एम्फीबियंस हो गए हैं। नेक्स्ट जो इवोल्यूशन हुआ एम्फीबियन से, अब ये एम्फीबियन जो थे उनको पानी में जाना पड़ रहा था, है ना, अगेन एंड अगेन इनको पानी में जाना पड़ रहा था। तो अब यहाँ पे नया इवोल्यूशन क्या हुआ रेप्टाइल्स का, रेंगने वाले रेप्टाइल्स का मतलब क्या होता है, जो रेंग के चलते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, वो रेप्टाइल्स है। इसके अंदर लिजर्ड्स आ रही है, स्नेक्स आ रहे हैं, और तुम्हारा प्यारा क्रोकोडाइल आ रहा है। क्रोकोडाइल प्यारा क्यों है, तुम्हारा हाड़ों की रीजन में आ रहा है, क्रोकोडाइल चंबल रिवर में, तो क्रोकोडाइल सेंचुरी है यहाँ पर, तो तुम्हारा प्यारा क्रोकोडाइल है। ठीक है, ये रेप्टाइल्स के अंदर है। अब रेप्टाइल्स के अंदर क्या क्या है, रेप्टाइल्स के अंदर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल हो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कभी भी रेप्टाइल्स पानी में नहीं होते, एक्वेटिक, यानी कि ऐसे स्नेक भी होते हैं जो एक्वेटिक होते हैं, तो दोनों जगह है, लेकिन कंपल्सरी नहीं है, या टेरेस्ट्रियल है या एक्वेटिक है। ठीक है, दूसरे दांतों की बात तो मैं बताना भूल ही गई। एम्फीबिया जो है उनके दांत कैसे होते हैं, एम्फीबिया पढ़ा था ना अभी हमने, तीनों दांत होते हैं, एक बार दांत टूट गए तो दोबारा आ जाएंगे, इसे इनको दांत तुड़वाने में शर्म नहीं आती। ठीक है, दोनों दांत होते हैं, बार बार इनके दांत जो है, सॉरी, इनके सारे सारे दांत कहते हैं इक्वल होते हैं, जैसे तुम्हारे तो मोलर प्रीमोलर ऐसे ना, इनके ऐसे नहीं होते, किसके, एम्फीबिया के। लेकिन रेप्टाइल्स में तीनों दांत होते हैं। अगर किसी नाग का, किसी सांप का, कहते हैं ना, जहर वाला दांत तोड़ दिए दोबारा आ सकता है, हेट्रोडोंट होते हैं। और मगरमच्छ के जो दांत है, यानी क्रोकोडाइल के जो दांत है, वो कैसे होते हैं, थीकोडोंट, जैसे अब तुम्हारे थीकोडोंट है, मसूड़ों के अंदर है ना, चबड़ों के अंदर घुसे हुए, ऐसे थीकोडोंट होते हैं। ठीक है,
ये एम्फीबिया के दांत रह गए थे, वो बता देती हूँ। आईलिड्स होती है इनके पास, छिपकली अपने आंखें बंद कर सकती है, सांप भी कर सकता है। ठीक है। फोर्थ, टिम्पेनम। टिम्पेनम जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेकिन स्नेक के पास नहीं होता बच्चों। स्नेक के पास नहीं होता क्योंकि उसको जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि स्नेक को तो रहना है बिल के अंदर। अब बिल के अंदर क्या होता है, उसके पास इनर ईयर तो होता है, ठीक है, इनर ईयर होता है। और वो इनर ईयर जो होता है वो किससे कनेक्टेड हो जाता है? जॉज से। तो नीचे वाला जॉज होता है ना, उससे कनेक्ट हो जाता है। तो ये क्या कर सकते हैं, ये कोई भी कंपन हो रहा है, कोई भी वाइब्रेशन हो रहा है जमीन के अंदर, ये उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये एयर साउंड नहीं सुन सकते, ठीक है, क्योंकि इनके पास टिम्पेनम नहीं है। बट ये जो साउंड जो वाइब्रेट कर रहा है उसको सुन सकते हैं, ठीक है। तो जो बीन बजती है और सांप नाचता है तो वो बीन को नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। वो खाली बीन को देख देख के वो हिल रहे होते हैं उनके उनके हिसाब से। अच्छा, हार्ट जो होता है इनका, फिफ्थ पॉइंट, हार्ट। हार्ट उनका 3.5 होता है, मतलब ये अगर हार्ट है, तो ये ऑरिकल हो गए, ये वेंट्रिकल हो गए। ये वेंट्रिकल, वेंट्रिकल क्या होता है, आधा यहाँ तक ही आता है, पूरा डिवाइड नहीं हो पाता। तो यहाँ पे कितने हो गए, 3.5 हो गए। वैसे तो 3 चैम्बर भी चलता है अपने, लेकिन क्रोकोडाइल जो होता है उसके अंदर पूरा 4 चैम्बर हार्ट होता है, याद रखनी ये बात, 4 चैम्बर हार्ट होता है। टेट्रापोड ये भी होते हैं, तुम क्रोकोडाइल देख लो, सांपों को मत देखो, क्योंकि एक कोई भी अपन एक क्लास या एक फाइलम जो पढ़ते हैं उसके अंदर सारे एनिमल वैसे के वैसे नहीं होते हैं, मोस्ट ऑफ फीचर्स उनकी सिमिलर होते हैं। तो टेट्रापोड छिपकली तुम्हें दिखाई देगी, छिपकली के कान भी दिखाई देंगे, खड्डा दिखाई दे जाएगा तुम्हें, ठीक है। और क्रोकोडाइल दिखाई दे रहा है तुम्हें, ठीक है। और इन सबके पैर हैं, स्नेक को जरूरत नहीं थी तो उसने अपने पैर भी छोड़ दिए, कान भी छोड़ दिए और वो बन गया, ठीक है। ये ये जो होते हैं ओविपेरस होते हैं, लेकिन सारे स्नैक नहीं होते। कभी कभी तुम्हें सांप को कैसी वीडियो दिखाई दे जाएगी जहां सांप सीधे बच्चे दे रहे हैं, तो ओविपेरस भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ ओविपेरस होते हैं, अंडे देते हैं। और अंडे इनके क्लिडॉइक होते हैं, कवच होता है उनके ऊपर, वरना डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। देखो, अब तक तो जो एग्स थे वो मॉइस्ट रह रहे थे, अब अगर ये इनके अंडे बाहर आ गए हैं तो बाहर का एनवायरनमेंट कितना हार्ड है इनके लिए, एग्स के लिए, तो इनको कवर की जरूरत पड़ रही है। तो कवर इनको देने के लिए क्लिडाइक जो एग है उनको हम कहते हैं कवर्ड एग होते हैं, जिनके पास शेल होती है, ठीक है। तो स्नेक के अंदर ने क्या क्या पढ़ा, कुछ एग्जाम्पल थे जिसके अंदर लिजर्ड, स्नेक और क्रोकोडाइल आ रहे हैं। टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और एक्वेटिक भी हो सकते हैं, इसका मतलब है दोनों हो सकते हैं, ठीक है। टीथ इनके पढ़ लिए, प्लूरोडेंट और हेट्रोडेंट होते हैं। क्रोकोडाइल के होते हैं वो थ्रिकोडेंट होते हैं। आईलिड्स होती है टिम्पेनम, यानी वो होता है हार्ट जो होता है वो 3 चैम्बर, 3.5 चैम्बर और 4 चैम्बर होता है, ठीक है। अच्छा, इनकी जो स्किन होती है वो स्केली होती है, देखिए, क्योंकि तो तुमने हार्ड स्क्रूट्स बोलते हैं जैसे क्रोकोडाइल में है। और स्नेक जो होते हैं वो अपनी स्किन जो होती है उसको उतारते हैं, जो अपन लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज में कैंचुली बोलते हैं। तो पूरी की पूरी स्किन जो है उसको रिमूव कर सकते हैं, है ना। मैंने ये पहले भी एक वीडियो में बताया है तुम्हें कि स्नेक अपनी स्किन जो होता है उसको रिमूव कर सकता है और नई स्किन जो है वो वापस से बन जाती है। तो और रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स होगा, ठीक है। तो बाहर आ गए पूरे के पूरे, तो लंग्स से रेस्पायर करेंगे, ठीक है। और एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन अगर पानी के अंदर है तो यूरिकोटैलिक होगा, और अगर टेरिस्टेरियल है तो यूरियोटैलिक होता है, यूरिया। और कोई पॉइंट है नहीं इस चैप्टर में बहुत। अब जैसे जैसे हम जा रहे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत फैमिली, इसलिए हमें इजी लगेगा अब ये स्नेक और ये पढ़ना।
बस एक है कि पोइकिलोथर्मल, मैंने फिजिक्स में बता दिया था, पोइकिलोथर्मल यानी कि कोल्ड ब्लडेड, जिनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो इन्वायरमेंट के साथ साथ चेंज हो जाएगा। ठीक, वो पोइकिलो यानी कि बॉडी टेम्परेचर अपना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो वो जो होते हैं पोइकिलोथर्मल, तो स्नेक और सब छुप जाते हैं ना, गर्मियों में छुप जाते हैं, सर्दियों में छुप जाते हैं, तो इसकी वजह ये होते हैं कि वो हाइबरनेट होना पड़ता है इनको, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा होती है कि उनकी बॉडी जो है उतने कम टेम्परेचर पे काम नहीं कर पाती है, एंजाइम काम नहीं करते, तो एंजाइम को भी ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, तो वो हाइबरनेट होती है। छिपकलियाँ तुम्हें दिखाई नहीं देती है, नहीं दिखाई देती ना, सर्दियों में भी दिखाई दे रही है, मोस्टली नहीं दिखाई देती है, छुप के बैठ जाती है कहीं जाके, सोई पड़ी रहती है आराम से। ठीक है, हमारे साथ भी ऐसा होता तो अच्छा होता, हम भी सर्दियों में सो ही रहते, गर्मियों में भी सो जाते हैं जाके, थोड़ी बार हलचल वलचल करते हैं फिर वापस आ जाते हैं। अच्छा, ये जो क्लीडोइक एग है, तो क्लीडोइक एग से सीधे बच्चे निकलते हैं। ठीक है, जैसे मेंढक के अंदर हमने लार्वा निकाला था ना टेडपोर, इससे सीधे एडल्ट निकलेंगे, छोटे छोटे स्नेक ही निकलेंगे। और फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है, बाहर आ गए ना, अभी ये अब एक्सटर्नल कहाँ से करेंगे, है ना, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के तो वाटर नीड है, अब यहाँ इंटरनली करना पड़ेगा, तो ये बेसिक्स है, इनमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, इसलिए मैंने ये बात लास्ट में बताई तुम्हें। ठीक है, तो आज हमारे 2 टॉपिक्स हो गए हैं, अब तो बस एविज और मैमल्स बचे हैं, तो वो अपने नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा, जो भी वीडियो आएगा उसके अंदर पढ़ लेंगे। और अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।